अपनी प्रेमिकाओं की शादी होने के योग भी बन रहे हैं। इस साल की 3 सबसे बड़ी घटनाएं जो मिथुन राशि, आप व्यापार में कुछ अच्छा लक्ष्मी छप्पन आदत लग सकती करते हैं। स्वास्थ्य की नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य यशवंत। आप देख रहे हैं पूज्य पंडित जी। आज हम मिथुन राशि का वार्षिक फलोत्सव जानेंगे, किस प्रकार से यह साल मिथुन राशि के जातकों के लिए होने वाला है। साथ ही जानेंगे इस साल की 3 सबसे बड़ी घटनाएं जो मिथुन राशि के जातक फेस करेंगे। दोस्तों, महत्वपूर्ण घटनाएं जो होती हैं वो कोई जरूरी नहीं शुभ भी हो, घटनाएं अशुभ भी हो सकती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, घटनाएं शुभ है कि अशुभ है वह सब हमें ज्योतिष के माध्यम से पता लगता है, और ज्योतिष के माध्यम से पता लगाकर हम उस आने वाली घटनाओं के लिए पहले से तैयार रह सकते हैं। अगर आप YouTube के अन्य चैनलों के जैसे बहुत सारी अच्छी बातें सिर्फ सुनने के लिए यहाँ आए हैं कि जिस प्रकार से कहा जाता है, मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारा धन होगा, लक्ष्मी छप्पन फाड़ के आएगी, तो यह सब अगर आपको मन के अनुरूप सिर्फ सुनना है तो यह चैनल आपके लिए नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सटीक और जो वास्तविक भविष्य फल है आपको बताया जाएगा। साथ ही ध्यान दीजिए, जो महत्वपूर्ण 3 घटनाएं हैं उनका जिक्र मैं वीडियो के किसी भी समय कर सकता हूँ बीच बीच में, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि के लिए यह साल किस प्रकार से रहने वाला है, किस प्रकार से मिथुन वाले जातक किस किस सेक्टर में अच्छा करेंगे, किस सेक्टर के लिए उनको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। एक बात जान लीजिए, सफलता का जो रास्ता है, जो मार्ग है, वह असफलताओं से होकर गुजरता है। तो अगर आप अभी तक असफल रहे हैं तो यह साल आपकी सफलताओं के लिए होने वाला है। खासकर अगर आप व्यापारी वर्ग से हैं तो विद्यार्थियों के लिए थोड़ा समय प्रतिकूल रह सकता है, पर फिर भी अगर आप मेहनत करेंगे तो यह साल आपको आपकी मेहनत के अनुसार अवश्य परिणाम देगा। दोस्तों, आपका जो साल की शुरुआत है जनवरी फरवरी का, उसमें शुरू से ही आपके ऊपर शनि का दबाव बना रहेगा, जिससे आप मानसिक रूप से भी और अपने वर्कलोड से भी अपने ऊपर दबाव महसूस कर पाएंगे। साथ ही अप्रैल तक जो समय है वह आपके लिए कदापि अनुचित समझा जा सकता है, क्योंकि शनि जी महाराज इस साल आपके मार्ग का अवरुद्ध बन सकते हैं। पर घबराने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी महाराज की आप शरण में जाइए, हनुमान जी महाराज का आप पूजन पाठ आदि करेंगे, हनुमान चालीसा आप करेंगे, तो इस साल भी आपको प्रतिकूल के बजाय अनुकूल ही फल मिलेगा। ध्यान देने वाली बात यह है, अगर इस साल आप चाहे किसी भी वर्ग से आते हो, चाहे आपका कैरियर हो, व्यापार हो, चाहे वैवाहिक जीवन हो, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो इस साल बोले कम मेहनत ज्यादा करें। जी हाँ, क्योंकि इस साल आपका जो साल का प्रथम भाग है, यानी जो पूर्वार्ध है लगभग अप्रैल के समय तक, वह आपका थोड़ा संघर्षपूर्ण रह सकता है। तो जब तक संघर्ष ही आपको अगर करना है तो मेहनत से करें। उसके बाद जो साल का अंतिम जो उत्तरार्ध चलेगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वह आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। इसलिए जो अच्छी चीजें उनको ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए यह साल पारिवारिक दृष्टि से, संतान पक्ष की दृष्टि से कैसा रहेगा। इस साल बृहस्पति जी महाराज आपके लिए पंचमस्त हो जाएंगे, साथ ही वह शनि के साथ युति करेंगे, जिस कारण पारिवारिक दृष्टि से और संतान पक्ष की दृष्टि से यह साल आपके लिए काफी अच्छा और शानदार रहेगा। अगर मैं सही हूं तो इस साल आप समर्पित रहेंगे अपने परिवार के लिए, ज्यादा से ज्यादा समय देंगे, जिससे परिवार में खुशियों का माहौल भी बनेगा। साथ इस साल आपके परिवार में नई नई चीजें आ सकती है, वाहन भी आ सकता है, जिससे परिवार को एक अलग ही खुशियों की प्राप्ति होगी। अगर आप संतान पक्ष की बात करें तो मैं थोड़ा आपको सजग करना चाहूँगा। वैसे तो अगर आपका संतान पक्ष अगर इस आयु में है कि उनकी शादी की उम्र हो गई है, तो इस साल उनके विवाह के योग भी हैं। पर अगर वह विद्यार्थी जीवन में है तो थोड़ा सा आपको उनके लिए, कैरियर के लिए थोड़ा सा सजग और जागरूक होना पड़ेगा। इस साल आपके संतान पक्ष के अगर छोटी संतानें हैं तो उनको किसी भी बुरी आदत लग सकती है। वह आदत चाहे धूम्रपान की हो, जो आजकल गेमिंग आदि चल रही है, उसकी भी हो सकती है। तो बच्चों को लेकर थोड़ा सावधान रहें, उनको मोटिवेट करते रहें, उनका थोड़ा ध्यान रखें कि वह किस प्रकार से क्रियाकलाप कर रहे हैं। बाकी इस साल ये जो अप्रैल के बाद का जो समय है वो आपके पारिवारिक और संतान पक्ष दोनों के लिए काफी शानदार रहने वाला है।
अब बात करते हैं मिथुन राशि की महत्वपूर्ण 3 घटनाओं में से एक घटना का। देखिए, इस साल मिथुन राशि के जातकों के लिए अच्छी खबर ये है कि जो चंद्रमा है वह आपकी स्वयं राशि में रहेंगे, धन के भाव में रहेंगे, जिस कारण अगर आप व्यापारिक दृष्टि से आते हैं तो यह साल आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। जी हाँ, आप अगर कहीं निवेश करेंगे तो वह छोटा छोटा निवेश भी आपको काफी बड़ा लाभ दिला सकता है। साथ ही अगर आपको पारिवारिक और पैतृक धन संपदा अभी तक रुकी हुई थी तो आपको पैतृक धन संपदा मिलने के भी अच्छे योग हैं। करना क्या है आपको, आपको धन संबंधित चीजों में सोच समझ के थोड़ा सा निवेश करें, सोच समझ के चलेंगे तो जो धन का जो लाभ भाव है वह काफी आपको संतुष्ट करेगा इस साल। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह साल स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी सही नहीं रहने वाला है, क्योंकि केतु छठे भाव में और शनि आठवें भाव में विराजमान रहेंगे, जिस कारण आपको कफ और वात से संबंधित रोग हो सकते हैं। आपको शरीर में रक्तचाप बढ़ सकता है, आपके फैट बढ़ सकता है, जिस कारण आपको पूरे साल स्वास्थ्य से जूझना पड़ सकता है। मैं आपको सलाह दूंगा पूरे साल फैट संबंधित भोजन ना करें, साथ ही हेल्दी व्यायाम आदि करते रहें। अगर आपके पास घर में किसी प्रकार का शनि यंत्र है तो उसकी पूजन करें, अगर नहीं है तो शनि यंत्र ला करके उसको प्रतिष्ठित करके शनि के यंत्र का पूजन करेंगे तो आपके जो मेधा चक्र है उसमें जरूर ही आपको लाभ मिलेगा। साथ ही स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर अनुकूलता नहीं बन पा रही हो तो महादेव का पूजन भी आपके लिए फिर फायदेमंद साबित होगा। अगर अब बात करें शिक्षा और कैरियर से संबंधित चीजों की, तो शिक्षा और कैरियर में इस बार आपको काफी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। आपके आसपास के ही प्रतिस्पर्धी आपको प्रतिस्पर्धा देंगे। साथ ही इस साल जो अष्टपद शनि है वह भी आपको परेशान करेगा। अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी कंपटीशन या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मई के बाद जो दूसरा सप्ताह आएगा उसके बाद में अगर आपके परिणाम आते हैं तो आपको परीक्षाओं में अवश्य ही सफलताएं प्राप्त होंगी। कैरियर की बात करें तो आपके ऊपर के जो अफसर आदि रहेंगे वह आपसे काम की गुणवत्ता को लेकर सवाल कर सकते हैं। आपके ऊपर प्रेशर हो सकता है ज्यादा और अच्छा काम देने के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को संभाल के कार्य करिएगा। मैं आपसे कहूंगा इस साल अगर आपको किसी प्रकार की कोई डील अथवा एमओयू साइन करने पड़े तो काफी सोच समझकर और जानकार लोगों की देखरेख में यह कार्य करिएगा। अब बात करें मिथुन राशि के जातकों के लिए साल की दूसरी सबसे बड़ी घटना पे, तो इस साल शुक्र और केतु जी महाराज आपके छठे भाव में रहेंगे। शुक्र का छठे भाव में होना कभी भी लाभकारी नहीं होता है, अशुभ फल देता है। उस कारण इस साल आपको त्वचा संबंधित रोग हो सकते हैं, आपके बीपी रह सकती है, आपके नेत्र और इन्फेक्शन संबंधित चीजें आपको परेशान कर सकती है। साथ ही आपके संतान से मतभेद हो सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो आपको व्यापार में फायदा तो होगा, पर वह फायदा आपको जब आप आपकी बही में देखेंगे तो वह घाटा ही प्रतीत होता दिखेगा। साथ ही आपको किसी आवश्यकता के लिए लोन भी लेना पड़ सकता है, किंतु साल का अंत जैसे मैंने आपको बताया काफी अच्छा रहेगा। साल की अंतिम जो तिमाही रहेगी तो जो साल का अंत समय आएगा तब तक आपके सारे घाटे भी पूरे हो जाएंगे और साथ ही आप व्यापार में कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे। इसलिए घबराइएगा मत, अपना निवेश अच्छे से रखिएगा। साल का अंतिम जो समय आएगा आपकी मेहनत के अनुसार आपको आपके अधिक से अधिक फल देगा। अगर बात मिथुन राशि के जातकों की सुख सुविधा की करें तो इस साल का जो मध्य का समय रहेगा वह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आप समाज में लोकप्रिय होंगे, साथ ही आपका जो समय है वह मनोरंजन घूमने में भी बीतेगा। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूंगा आपका जो भाग्यांक है वह 6 रहेगा, क्योंकि आपका जो प्रतिनिधि ग्रह वह बुध है। बुध छठे ग्रह को रूल करता है, तो आपका जो भाग्यांक 6 रहेगा। अपने किसी भी कार्य में 6 को अधिक से अधिक महत्व दें। कुल मिलाकर ये जो साल है आपका वह उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। अब मैं अगर वीडियो पूरा करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं आपके साल की जो तीसरी महत्वपूर्ण घटना है उसके बारे में। सूर्य और बुध के 7वें भाव में होने के कारण इस साल आपका जो वैवाहिक जीवन है, आपकी जो लव लाइफ है वह काफी अच्छी रहने वाली है। अगर आप विवाह के बाद में आपके संतान नहीं हो रही थी, संतान पक्ष में आपको परेशानी आ रही थी, तो संतान के अच्छे योग बनेंगे। अगर आप लव लाइफ से रिलेट करते हैं तो इस साल आप प्रेमी प्रेमिकाओं की शादी होने के योग भी बन रहे हैं। साथ ही इस साल आपके जीवन में रोमांस बढ़ेगा, आप अपने पार्टनर को ज्यादा से ज्यादा समय दे पाएंगे। अगर आपका प्रेमी या प्रेमिका जो भी है अगर कैरियर से संबंधित चीजों से जूझ रहा है तो इस बार उनका जो कैरियर है वह भी काफी ग्रोथ करेगा। साथ ही ग्रोथ करेगा व्यापारिक व्यक्ति का जो व्यापार है वह भी। ग्रोथ के जो कारण रहेंगे वो सूर्य अवश्य रहेंगे, इसलिए घबराने की बात फिर मैं
कह रहा हूँ नहीं है व्यापारियों के लिए। आप लगे रहें। साल के शुरुआत और मध्य में आपको लग सकता है कि चीज़ें आपके अनुकूल नहीं है, पर साल की जो अंतिम तिमाही आएगी वह आपके लिए सब चीज़ों की भरपाई के साथ साथ आपको उचित आपकी मेहनत का लाभ भी देगी। कुल मिला के मैं आपसे कहना चाहूँगा, इस साल अगर आप परेशानी से जूझें तो महादेव के साथ साथ भगवान हनुमान जी को पूजें। साथ ही आप मछलियों को दाना डाल सकते हैं अगर आपके आसपास मछलियाँ हैं तो, अन्यथा आप कबूतर या चिड़ियों को दाना डालें। ध्यान दीजिए, ये साल आपके लिए बातें करने का नहीं है, कार्य करने के लिए है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। जल्दी हम 1000 की फैमिली होने जा रहे हैं। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं हमारे जो अन्य सोशल प्लेटफॉर्म है उन्हें भी हमें फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे हम शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से आपको अलग अलग जानकारियाँ देते रहते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।